नमस्कार, इंडिया डेली लाइव की तरफ से आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रिया खरे और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। यूपी के देवी मंदिरों में सुबह लंबी लाइनें लगी नजर आई। श्रद्धालु मां के जयकारों के साथ आगे बढ़े। मंदिरों में सुबह से ही भंडारा, हवन और कन्या पूजन हो रहा है। नवरात्रि के लिए सभी मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। ये अलग अलग आपको हम मंदिरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, जौनपुर, सीतापुर, बलिया, इन जगहों के मंदिरों की ये तस्वीर है जहां पर आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। और शुरुआत की जो स्थिति है, जो लोगों में आस्था है, वो किस तरह से है, ये तस्वीर के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। फिरोजाबाद, जौनपुर, सीतापुर, बलिया, इन 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। घट की स्थापना आज हो रही है और इसके साथ ही 9 दिनों तक ये पूजा चलेगा, ये पूजन चलेगा, कन्या पूजन किया जाएगा और इसके साथ ही मां का आगमन शुभ माना जाता है। और इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। और इसी शुरुआत के पहले दिन लोग मां के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि ये साल जो है अच्छे, सुख, समृद्धि, शांति से बीत जाए। लोग एक उम्मीद लेकर मंदिरों में जाते हैं ताकि आने वाला जो नववर्ष है उनके जीवन में खुशहाली लाए। हालांकि ऐसे अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात की जाए तो पहली तारीख यानी 1 जनवरी को ही नववर्ष की शुरुआत मानते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और इसी शुरुआत को जो है लोग किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और बिजनौर में भी आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर फूल, माला, चुनरी और नारियल खरीदने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नहटौर के चामुंडा देवी मंदिर और शेरकोट के मनोकामना मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में भक्त जुटे हुए हैं। मां शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग की वस्तुएं और फूल चढ़ाए जाते हैं। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर कमेटी और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। एसपी अभिषेक और डीएम जसजीत कौर ने सभी मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। सर, यहाँ पे मैं आई हूँ शेरकोट में मनोकामना देवी मंदिर में, और यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं और प्रसाद चढ़ाने आए हैं। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत भीड़ थी, अब तो थोड़ा हल्का है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मनोकामना देवी मंदिर है, यहाँ जो भी मांगते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसका फल जरूर मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। तो हम भी सुबह सुबह आए हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है। मैं नवरात्र पहला नौ दुर्गा है, तो आज मैं मनोकामना मंदिर पर आया हूँ, ठीक है। और शैलपुत्री का जो है पहला व्रत है, आज हमने व्रत रखा है और श्रद्धा से पूजा करी। सर, आज माँ शैलपुत्री का पहला दिवस है और इसमें जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं वो मांगते हैं और यहाँ पे पूरी होती हैं। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, मुझे आते हुए कम से कम 10 वर्ष हो गए यहाँ पे। हाँ, जो भी इच्छा मांगी जाती है वो माता रानी पूरी करती है। और क्या कहते हैं, साफ़ सफाई और मंदिर भी का प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है, पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। श्रद्धालुओं की जो है श्रद्धा बहुत है यहाँ पर। जो अपने मन में सोच के आता है सच्चे मन से, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम। बिजनौर में आज नवरात्रि का पहला दिन है। चैत्र नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की सुबह से मंदिरों में जो है भीड़ लगी हुई है। देखा गया कि इसमें श्रद्धालुओं का मानना है कि चैत्र नवरात्रि में जो पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है और श्रद्धालु मंदिरों पहुंचकर और फूल मालाएं चढ़ाकर अपनी मान्यतानुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस प्रशासन ने सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि हम इस टाइम मौजूद हैं शेरकोट के मनोकामना मंदिर पे। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर की ऐसी मान्यताएं हैं कि मंदिर जो है कई वर्ष पुराना है, इसमें जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखा गया है कि सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर जो है फूल माला चढ़ाकर मंदिरों में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रथम सिंह।
आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और पहले दिन देवी मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। वाराणसी के अलईपुरा इलाके स्थित देवी शैलपुत्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन और अपने परिवार की सुख शांति की मन्नतें मांगने आए हैं। मंदिरों को सजाया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन कर मूलाधार चक्र जागृत करने की मान्यता है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और माँ शैलपुत्री माँ के दर्शन करने आए हैं हम लोग यहाँ पे। किस तरीके की भीड़ है? भीड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ है, लेकिन प्रशासन भी ठीक है, व्यवस्था सही है और धीरे धीरे सबकी दर्शन हो रही है। आज जो है ये बसंती नवरात्र है, ये आज शैलपुत्री जी का दर्शन है और वरुण शास्त्र में वर्ण है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय मुल्चानी तृतीयम चंद्रम पुष्णानि चतुर्थम पंचमम असम सप्तम तादित्य सप्तम तालाती अष्टम महागुरी नाम 9 दुर्गा में पहली गिनी जाती हैं, फिर इनका महत्व बढ़ जाता है। देखिए आज यहाँ पे नववर्ष के उपलक्ष्य में शैलपुत्री मंदिर थाना जैतपुरा में दर्शन चल रहा है। उसमें पूर्व में जितने भी वर्ष में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ में सभी के साथ में मीटिंग करके सभी पंडित जो है मंदिर के उनके साथ में और यहाँ समाज संगठन के लोगों के साथ में एक मीटिंग करके एक डिटेल यहाँ पे बंदोबस्त प्लान तैयार किया गया है और पॉइंट वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। ड्रोन से लाइव मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये त्यौहार सकुशल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ब्रज प्रवास के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। राष्ट्रपति विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगी और विशेष रूप से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगी। शहर में सड़क मरम्मत, साफ सफाई, लाइटिंग और आकर्षक पेंटिंग का काम तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह ब्रजवासियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है और सभी नागरिक मिलकर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत करें ताकि उनका अनुभव सुखद और यादगार बन सके। सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन में हम लोगों के देश के प्रथम नागरिक और माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम प्रवास प्रस्तावित है 19 तारीख से 21 तारीख तक। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। पूरा प्रयास है कि वो जब यहाँ आवें तो उनको लगे कि ब्रजवासी कितने स्वागत में उत्सुक हैं, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की हुई है। और मैं आपके माध्यम से सभी ब्रजवासी लोगों से मथुरा वृंदावन गोवर्धन के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि खूब देखिए, जैसे मतलब इससे बड़ा हम लोगों के लिए अवसर नहीं हो सकता। हमारे देश के राष्ट्रपति हम लोगों के बीच में आ रही हैं, उनका दिल खोल के स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें, गंदगी ना फैलाएं, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब स्वयं को ना पसंद हो वो नहीं होनी चाहिए। पूरी टीम लगी हुई है, साफ सफाई, अन्य व्यवस्था रोड आदि की हुई है, उसमें सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के सभी ब्रजवासी और हम सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी मिल करके इस यात्रा को निर्विघ्न रूप से सकुशल। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में उमंग एंटरप्राइजेस के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया और इससे व्यापारी को भारी नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और इससे आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बलिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नवजात बच्ची को मृत बताकर बेच दिया गया। मामले में आरोप है कि बलिया सीएचसी के कर्मचारी इस अवैध गतिविधि में शामिल थे। ग्रामीण झिंझरी की रहने वाली महिला कमलेश ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नवजात बच्ची को बेचने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार डिलीवरी के बाद बच्ची को मृत बताकर परिजनों को नहीं दिया गया और बाद में कथित तौर पर बेच दिया गया। इस अस्पताल के खिलाफ पहले भी ऐसे मामले शिकायत में सामने आ चुके हैं,
स्थानीय प्रशासन ने इस गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। लड़की पैदा भाई हमारे घर वाले है ना, ये लड़की पैदा बच्चा हमारे पे लटपटी हो। अच्छा, अगर बच्चा मांगो चाहे मैं गाली दें, झापड़ मारे। अच्छा, किसने मारा था? मिशन में, दुकान मिशन में। नर्सों ने मारा था? क्यों मारा था, क्या वजह रही थी? हमने बच्चा मांगो अपना, अगर बच्चा मर गया तो बच्चा है नहीं। कहाँ की घटना है ये? बलिया। कौन सा अस्पताल है? सरकारी। कितनी पुरानी घटना है ये? 5 महीने हो गए। थाने में शिकायत की थी आपने? हमने लगा हाँ, फिर पुलिस वाले बुलाओ, कोई सुनवाई ना हमारी आई। हाँ, और साथ में आई तो देखिए लड़की अच्छी खाती पैदा हुई, उसके बाद में बाद में होश हुआ तो इनने बच्चा वाला तो बच्चा गलती। अच्छा, थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में नहीं की थी, पहले नहीं की। अच्छा, आज डीएम साहब से उनके पास कई बार गए। आज डीएम साहब से मिले, क्या कहा है? हाँ, डीएम साहब मिले, डीएम साहब नहीं है, दूसरे देखे। डिलीवरी कब हुई थी आपकी वाइफ की? डिलीवरी कब भाई? डिलीवरी 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीना हो गया। क्या लगता है आपको, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है? हमारे बच्चे के साथ जो हुआ, बच्चे ने बेच दिया। अच्छा, किसने बेचा है? सिका। कौन है ये सिका? कहाँ पर तैनात है ये? गंदिया के पास में। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के काजीवाड़ा इलाके में मारपीट के बाद घर पर फायरिंग की वारदात सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार खाना वितरण को लेकर विवाद हुआ था और इसमें अजीम और बिलाल के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि बिलाल हिस्ट्री शीटर अशरफ गाजी और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ फायरिंग में शामिल था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में दबिश जारी है। स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। थाना खुर्जानगर के मोहल्ला काजीवाड़ा में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें जांच करने पर ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि एक व्यक्ति अजीम और बिलाल के बीच में तरावी के पश्चात खाना वितरण को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। इसके पश्चात बिलाल अपने साथ कुछ 5-6 लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें एक अशरफ भी है, वो खुर्जानगर का एचएस है, ये जुबैर और आजमी के घर पर पहुंचे। वहां दरवाजे पर इनके द्वारा फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति चोटिल नहीं है। इस प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मौके से साक्ष्य संकलित करते हुए गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करते हुए हापुड़ पुलिस ने जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना हाफिजपुर पुलिस ने बावरिया गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर क्षेत्र में हुई चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो बावरिया गिरोह का सदस्य है और रेकी करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से घरों को निशाना बनाता था। उसने हाफिजपुर के अलावा पिलखुआ और बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद स्कूटी और आभूषणों को जब्त कर लिया है। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के कुलंदरगढ़ी गांव में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। रेलवे लाइन के किनारे टहल रहे जीजा और साले मालगाड़ी की चपेट में आ गए और इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हरि किशन निवासी कलंदरगढ़ी और सोनू जो कि पानीपत निवासी के रूप में इनकी पहचान हुई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खुर्जा जंक्शन पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की पूरी जांच में जुट गई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और रेलवे मार्ग पर सतर्कता बढ़ा दी है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया ट्रेन की पटरी पे। क्या लोग कटे, कौन कौन है? 2 जने कटे हैं। हाँ। एक हमारा भाई है, एक उनका साला है। क्या करने गए थे तुम? वो पानीपत से आए हुए थे यहाँ पे दवाई लेने के लिए। ट्रेन की पटरी पे बैठे थे शाम को, कलंदरगढ़ी जंक्शन वहाँ पे बैठे थे तो गाड़ी का ध्यान दिया नहीं दिया। मैं तो यहाँ खुर्जा में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। मैं तो रात को 9 बजे आता हूँ काम करके। तो मुझे तो खबर मिली 8 बजे के बाद में आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ अस्पताल में तो गांव के लोग ही एम्बुलेंस में लाद के लाए हैं उनको
और यहाँ पे आकर पता पड़ा कि वो दोनों ही खत्म हो गए हैं। किस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है? जी मालगाड़ी सुनने। महाराजगंज के नौतनवा स्थित बीजेपी कार्यालय में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने पैसे के लेन देन का आरोप लगाते हुए पदाधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते मामला मारपीट और हंगामे में बदल गया और इससे कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समीर त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक पैसे के लेन देन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि अगर पहले इस मामले की जानकारी होती तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्ष एक ही पार्टी से जुड़े हैं और जल्द ही मामले का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अटसराय में बसपा नेता राजू गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महिला और युवक के साथ मारपीट की क्योंकि वे उनके द्वारा जबरन करवाए जाने वाले बैनामा के लिए सहमत नहीं हुए। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित महिला ने तुरंत पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ये मामला स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए भी नजर आए। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में स्टंट करना दो युवकों को महंगा पड़ गया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच करने के बाद दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया। साथ ही उनकी बाइक भी सीज कर दी। वायरल होने की चाह में मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट कर रहे इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये गोरखपुर की तस्वीर है जहां दो युवक रील बनाने के चक्कर में बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ इनके ही जान का खतरा नहीं है। सवाल ये उठता है कि आम लोगों की जिंदगी भी इस दौरान खतरे में आ सकती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है पुलिस एक्शन में आती है और पीपीगंज थाना पुलिस जो है इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लेती है। सीतापुर में बहराइच मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराकर अनियंत्रित हो गई। डीसीएम की ट्रैक्टर से हुई टक्कर की आवाज से लोग सहम से गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही डीसीएम सामने से आ रही एक बोलेरो से भी टकरा गई। डीसीएम की टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में ही घुस गई। हादसे में सभी पुलिसकर्मी की जान बाल बाल बच गई है। फिलहाल पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त हुए तीनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र में एक बाइक टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को बिलसंडा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि हादसे के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लापरवाही से बाइक चलाने के आरोप लगाए हैं। ये पीलीभीत की तस्वीर है जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में युवक घायल हो गए। दोनों ही एक दूसरे पर तेज रफ्तार में बाइक चलाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे थे मेला देख के, ठीक है, रास्ते में इनने गाड़ी घुमाई, इंडिकेटर नहीं दिया। इंडिकेटर देते समझ में आता, बिना इंडिकेटर दिए इन्हें गाड़ी घुमा दी। गाड़ी घुमाई तो सीधा टकराएगी गाड़ी। इनकी गाड़ी एक तरफ होगी, हमारी एक तरफ। गाड़ी हमारी वाली तो हम चला रहे थे, उनके खेत जा रहे थे अपनी साइड में, और जे कोई बंदा है उन्हें हम जानता ना बाबू जी, उन्हें ऐसे टक्कर में साइड में जा रहे, ऐसे टक्कर मारी है कि हमारे ऐसे टक्कर मारी हम मर गए। कितने लोगों को आपके चोटें लगी?
2 लोग और हमारे पास केस आया था जिसमें बाइक से टक्कर हुई थी, 6 लोग इंजर्ड थे, जिसमें 108। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।